एक्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस के हैं, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसमें हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें डायग्राम्स आप बनाते चलना साथ में। ठीक है, और जस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के हैं तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। रेजिस्टेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, वहां पर कुछ डिफरेंट टाइप के आपको सर्किट्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखें कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पर जैसे समझ लेंगे प्रॉपर वे में, तो आपको वहां पर भी दिक्कत नहीं होगी जब हम रेजिस्टेंस के केसेस करेंगे। और रेजिस्टेंस वाले जो केसेस हैं वो सब कैपेसिटर वाले केस बनाए जा सकते हैं, और कैपेसिटर के जितने केस हैं वो रेजिस्टेंस के। जैसे यहीं पर तीनों जगह रेजिस्टेंस लगा दो, तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हालांकि अगर आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो इस पर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको चीजें करनी है, बहुत अलग अलग तरह के केसेस सर्किट्स जो होते हैं, जितना हम करा दें उतना ही सफिशिएंट है। उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत रेयर ही क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे गए हों। ठीक है, लेकिन हम लोग कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहां से पूछ दिया जाए नहीं पता रहता है, इसलिए हमें कुछ सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के जो सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करके देखना रहेगा। ठीक है, तो ये करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट आपको बताना है कैपेसिटेंस क्या होगा। तो अगर आप देखें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको बताना है, तो हमें यहाँ पर सर्किट को जो दिख रहा है सीधा सीधा उसे पहले सॉल्व करना है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, तो क्या हो जाएगा C/2। सेम कैपेसिटर्स दो लगे ना, n वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर n कैपेसिटर्स हैं सेम वैल्यू के तो C/n, तो यहाँ दो हैं तो क्या हो जाएगा C/2, और फिर ये उसके साथ पैरेलल में होगा, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो CAB की वैल्यू हो जाएगी C/2 प्लस C, दैट इज 3C/2। अब C की वैल्यू कितनी दी गई 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 × 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, करेंगे डायग्राम बनाकर नोट करेंगे। ठीक है, 3C/4 और x है कुछ 3C/4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें भी आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो कई बार ये होता है ना कि हमें सर्किट देखकर तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ ये सीरीज में, ये पैरेलल में, सॉल्व कर लेते हैं। कई बार ये होता है सर्किट देखकर हमें नहीं पता चल पाता है, तो ऐसे केसेस में हम उसे थोड़ा सा करते हैं मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में सर्किट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉर्मली जो अननेसेसरी कनेक्शंस या वायर्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी लेकिन उनको ऐसे जोड़ दिया गया वहां पर, वही हमें डिस्टर्ब करते हैं। मतलब ये एक, अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन पॉइंट सब में निकलेगा, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, तो वो अननेसेसरी जो वायर्स जोड़े गए उन्हीं की वजह से होगा। जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया, तो इसमें आपको ए और बी के बीच बताना है। अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डायरेक्टली यहां से कनेक्ट है ना, तो ये पॉइंट भी तो बी होगा। भाई अगर कोई पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया तो दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो इसको भी बी कहेंगे, इसको भी बी कहेंगे। और ये पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है तो इसे भी बी कह देंगे, और ये वाला यहां से भी जुड़ा हुआ है तो ये भी, मतलब ये सभी बी पॉइंट ही है, सबका पोटेंशियल एक जैसा रहेगा पूरे यहां पर सर्कल में। ये एक पॉइंट कॉमन दिख तो रहा है जिसमें हर एक कैपेसिटर की एक एक प्लेट जुड़ी है, लेकिन ये पॉइंट कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ना तो ये ए से जुड़ा है ना ही बी से। तो अब ये कहीं से नहीं जुड़ा है तो इसको आप कुछ अलग नाम दे दें, जैसे मान लिया इसको नाम दे दिया हमने एक्स। ठीक है, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। इक्विवेलेंट डायग्राम में देखो आप, तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, ए और बी तो किनारे रहेंगे, बीच में हमने एक पॉइंट माना एक्स, जिसके अबाउट निकालना है उनको किनारे रखना है, बीच में जो भी आप मानेंगे वो बीच में रहेगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हमने यहाँ पर दिखा दिया ए, बीच में ऐसे हमने दिखा दिया, इसे कह दिया एक्स, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिखा दिया, ये हो गया बी। ठीक है, अब जरा आप देखो, ये जो पहला कैपेसिटर है ये ए और एक्स के बीच कनेक्ट है, तो हमने यहां पर ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया सी। फिर आप देखो बचे ये 3, अब तीनों को देखो, ये भी एक्स और बी के बीच है, ये भी एक्स और बी के बीच है, और ये भी। तो इसका मतलब बाकी के जो बचे हुए 3 कैपेसिटर्स हैं वो यहां पर जुड़े हुए हैं, एक्स और
बी के बीच में, ठीक है। तो यहां पर 3 कैपेसिटर्स हमने जोड़ दिए। अब ये बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ेंगे ना, n टाइम्स c हो जाता है, यानी कि हो गया 3c, और ये उसके साथ है सीरीज में। तो इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट या CAB हो जाएगा, सीरीज में दो कैपेसिटर C1 C2 अपान C1 प्लस C2, C इंटू 3C डिवाइडेड बाई 4C। तो कितना आ जाएगा, 3C डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर नोट करेंगे। जो दिया गया सर्किट है ये आप तुरंत जैसे क्वेश्चन करो तुरंत इसको बना लो, और इसको हमेशा लेफ्ट में बनाना, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रहेंगे उसके राइट में हम लोग बनाया करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, क्या आएगा, 4C आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे इसमें और इस वाले में डिफरेंस क्या है, इसमें पर कट कर दिया गया था और A और B यहाँ पर था, ठीक है। जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखो सेंटर जिसको हमने X माना था उसने उसको कह दिया A और ये वाला B। तो वैसे तो हम मॉडिफाई करके देख लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन को देखते हुए हमें तुरंत समझ में आ गया कि सभी की एक एक प्लेट A से जुड़ी है और दूसरी प्लेट B से, क्योंकि ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट, ये भी B पॉइंट, मतलब सारे कैपेसिटर्स A और B के बीच में ही तो है। तो सभी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। जैसे अगर आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये इक्विवेलेंट ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। ये A हो गया और ये B। आप चेक कर लो यहां से कि प्लेट A से जुड़ी हुई है, 3 प्लेट्स हैं वो B से जुड़ी हैं, तो फिर यहां पर सभी हो गए पैरेलल में। दैट मींस CAB की वैल्यू हो जाएगी 4C। 27 क्या आएगा, 23 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तीनों आपको दिखाए अलग तरीके से गए, लेकिन अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें तो तीनों कैसे हैं, पैरेलल में यहां पर है, ठीक है, जैसे ये दिखाया गया। अब अगर आप इसको यहां पर देखो तो जैसे आपको हमने क्या बताया कि जो पॉइंट डायरेक्टली किसी पॉइंट से कनेक्ट है तो उसका पोटेंशियल सेम ही रहेगा। जैसे अगर आप देखो तो ये पॉइंट A से कनेक्ट है और ये पॉइंट डायरेक्टली यहां से भी तो कनेक्ट है। इसका मतलब अगर बीच में कैपेसिटर होता तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट यहां पर बीच में कुछ नहीं, डायरेक्ट यहां से कनेक्ट है, तो ये भी पॉइंट क्या बनेगा, A। ये पॉइंट यहां पर B से कनेक्ट है तो डायरेक्टली ये पॉइंट यहां से भी कनेक्ट है, तो ये क्या बन गया, B। आप देखो ये भी A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में, और ये भी A और B के बीच में। तीनों कैसे हो गए, पैरेलल। अगर आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहें तो आप ऐसे बना भी सकते हैं। ये 8 हो गया, ये 10 है और ये है 5। CAB की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 10 प्लस 5। (23 माइक्रोफैराड). नेक्स्ट 28। और किसी का 4 आया, 4 आया कि 4 आया, 4 आया, 4 नहीं है। तो जिसका 4 आया 4 आया वो दोनों सही। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर जैसे जो क्वेश्चन है तो उसमें आपको जस्ट यहाँ पर देखना है जो अननेसेसरी वायर्स हैं उन्हीं को आपको एक बार एनालाइज करना होता है, वही हमें डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पर इन तीनों को, अगर आपको यहाँ लगा कि ये तीनों सीरीज में है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तीनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ ये तीनों सीरीज में हो सकते थे अगर ये कनेक्शंस नहीं दिए गए होते, ठीक है, तो सब में चार्ज एक जैसा जाता। लेकिन अगर यहाँ पर यहाँ कोई भी चार्ज आएगा तो उसके बाद 2 रास्ते हो जाएंगे ना, तो बढ़ जाएगा वो, तो इसलिए इसमें सेम चार्ज नहीं हो सकता। तो हमें थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा कि फिर हम क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट जैसे आप सोचो इन तीनों को सीरीज में कहते हो तो नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में ये कनेक्शंस आ गए ना,
और यहाँ पर चार्ज आएगा तो दो भागों में बटेगा, क्योंकि इधर भी कैपेसिटर इधर भी कैपेसिटर, तो ये भी तीनों सीरीज में नहीं कहे जा सकते, ये भी तीनों। इन दोनों को पैरेलल में भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसकी प्लेट इससे डायरेक्टली तो कनेक्ट है नहीं, बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर। तो मतलब यहाँ पर अभी सीधे सीधे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इमेजिन करो कि ये जो यहाँ पर कैपेसिटर है इसको हम यहां से हटाएं, ठीक है, जैसे इस कैपेसिटर को हमने यहां से हटा दिया और इस कैपेसिटर को भी यहां से हटा दिया, क्योंकि ये यहां पर जुड़ा हुआ था ना, और यहां पर जुड़ा हुआ था, तो ये पॉइंट डायरेक्टली कहां से कनेक्ट है, ए से। तो आप इसको डायरेक्ट ए से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप हम इसी में बना दे रहे हैं, आप अपना फिर दूसरा डायग्राम बना लेना कि हम इस पूरे कैपेसिटर को यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड। और ये कहां से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसे भी यहां से हटा दिया, ठीक है, इसको भी यहां से हटा दिया। ये दोनों 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स यहां से हटा दिए गए। और ये दोनों जुड़े कहां है, यहां से ऐसे तो जुड़ा हुआ है ना पूरा, तो हम इसको यहां भी तो जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ दिया 1 माइक्रोफैरड, और इधर वाले को यहां पर जोड़ दिया 1 माइक्रोफैरड, बस सर्किट सॉल्व हो गया। अगर आपने यहां जैसे ही जोड़ा तो अब सारी चीज क्लियर है कि ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में 3 माइक्रोफैरड, ये दोनों भी पैरेलल में है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये 3 3 और 3 सीरीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों सीरीज में, चाहे तो आप एक डायग्राम और भी बना सकते हैं ऐसे समझने के लिए कि ये 3 कैपेसिटर्स हो गए यहां पर, ठीक है, और एक ये नीचे आ गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ये कितने हैं, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये कितना है 1 माइक्रोफैरड। तो आप देखो यहां पर ये जो तीनों है, अब ये तीनों प्रॉपर हमें सीरीज में दिख रहे हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, और ये भी क्या हो गया 1। तो इसका मतलब जो सी ए बी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्या चीज, अच्छा 3, यहां पे 3 कर देते हैं, 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में हो गए तो डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इनफाइनाइट सीरीज वाला केस जानते हैं, क्योंकि अगर दिया गया तो हम लोग के लेवल में वही जीपी वाला ही केस बनता है, ठीक है। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नोट कर लिया ना सभी ने। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपसे ए और बी के बीच कहा गया। अब इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये देखो पहली ब्रांच है, सारी यहाँ पर हर एक ब्रांच, ठीक है, वो ए और बी के बीच में ही तो कनेक्ट है। जैसे ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, ये भी सब, ठीक है। तो ये तो सी हो गया डायरेक्ट। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो क्या हो जाएगा C/2। ये भी 3, ये जो 4 है ये भी सीरीज में है, C/4। अब देखो यहाँ पर C/n वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए वो आपको लिखवाया गया था कि अगर n कैपेसिटर सीरीज में है तो हमें अब सोचना नहीं पड़ रहा है, C/4 यहाँ पर C/2 C/4 C/8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर यहाँ लिख दिया गया, बनाए नहीं गए, तो यहाँ पर 8 कैपेसिटर ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा C/8। और ऐसे यहाँ पर 16 कैपेसिटर जोड़े गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C/16, ठीक है। तो ऐसे ही होता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि ये सभी कैपेसिटर्स ए और बी के बीच में ये भी तो ए है और ये भी बी है, ये भी ए पॉइंट है और ये भी बी पॉइंट है, सारे ए और बी पॉइंट होंगे। तो इस तरह से सभी ए और बी के बीच, यानी कि सब कैसे हो गए, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में हो गए तो हम लिखेंगे CAB = C + C/2 + C/4 + C/8 + C/16 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक। इसको हटा देते हैं। अप टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे अगर आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करो, क्या आएगा 1/2। अगर थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करो, अगेन 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी।
और जीपी में क्या होता है, जो आपको सम बताया गया था वो था A डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो A की वैल्यू हो गई C और कॉमन रेशियो है C/2 डिवाइडेड बाई C, दैट इज 1/2। तो जो भी यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा तो CAB क्या आ जाएगा, CAB इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। 4 identical capacitors are connected as shown in diagram. When a battery of 6 volt is connected between A and B, the charge stored is found to be 15 microcoulomb. The value of C is, C की वैल्यू आपको बतानी है, क्या हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरड। निकाले सब। जैसे इसमें अब उसने कह दिया 15 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर हुआ, 6 वोल्ट से हमने उसको कनेक्ट किया, तो Q इज इक्वल टू C भी आप अप्लाई कर देंगे, लेकिन C की जगह पर C इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू B। सारी वैल्यूज रखो, C की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जैसे यहां पर हम इसका C इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे, मेन तो वही है। तो आप यहां पर भी देखो, ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां कोई कैपेसिटर्स नहीं लगे, व्हीटस्टोन ब्रिज अलग ही होता है, अभी हम लोग सीखेंगे भी। तो यहां देखो जस्ट ये A पॉइंट जो है वो यहां से कनेक्ट, यानी कि ये भी A है, और ये पॉइंट B यहां से कनेक्ट है, तो ये यानी कि ये भी B होगा। बीच में कोई कैपेसिटर होता तो ऐसा नहीं कह पाते, लेकिन बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, तो डायरेक्ट कोई पॉइंट कनेक्ट किया गया है। यही चीज यहां भी रहेगी, यही चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी रहेगी। डायरेक्ट कोई पॉइंट कनेक्ट है, सीधा सेम पोटेंशियल मानेंगे, ठीक है। तो और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका क्या हो जाएगा, C/2। तो अब यहां दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं, ये भी A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में, और ये भी, यानी कि अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करें तो हो जाएगा C प्लस C/2 एंड प्लस C। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5C डिवाइडेड बाई 2। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू B। Q आपको कितना 15 दिया गया ना, 15 माइक्रोकूलम, तो ऐसा रख देते हैं 15। C इक्विवेलेंट हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5C डिवाइडेड बाई 2, और V की वैल्यू क्या दी गई है, 6। ठीक है, तो ये यहां पर 3 आ जाएगा, 3 इंटू 5 15, 15 15 कैंसिल हो गया। C की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइक्रो। In the circuit shown, find C if the effective capacitance of the whole circuit is to be 0.5 microfarad. All values in the circuit are in microfarad. ठीक है, देखो ये 0.5 माइक्रोफैरड जो ये दिया गया है, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपको इस C की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, 0.5 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट। तो एक तरह से हमें करना क्या है, हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, और उस इक्विवेलेंट को किसके बराबर रख देना है, 0.5। C वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है, बस यही करना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अब जैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में पहले छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है, एक साथ आपको नहीं समझ में आएगा। तो जो छोटे पार्ट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करो। जैसे हमने देखा इन दोनों को, वैल्यू सब सेम सही लिखी ना, तो यहां पर अगर आप देखो ये 2 और 2 कैसे हैं, सीरीज में, तो इसका 1 हो जाएगा ना, क्योंकि C/N वाले कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा 1, ठीक है, और सभी वैल्यूज माइक्रोफैरड में। और ऐसे आप देखो ये 2 और 2 कैसे हैं, कितना 4 हो जाएगा। अब यहां पर ये 2 और 2 1 हुआ, और ये फिर ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे ना। जैसे आप देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो इधर ये 1 कनेक्ट है और ये दोनों सॉल्व करके हमने 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यानी कि इतना पार्ट ये अगर हम सॉल्व करेंगे ये वाला, तो ये पहले सीरीज में था तो ये 1 हुआ, और फिर 1 और 1 पैरेलल में है, तो इसके बाहर हमने क्या लिख दिया, 2। ठीक है, वही 2 माइक्रोफैरड सिर्फ 2 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहां पर जो दिख रहा है, तो चलिए एक डायग्राम और बना लेते हैं।
ठीक है, वरना काफी इसी में सब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, C, और यहाँ पर ये है 2, यहाँ पर भी आ गया 2, ये हो गया ना, और ये कितना है 2, और ये भी कितना है, यही बनेगा ना। तो अब आप यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करो, तो ये 2 और 2 फिर से क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, सीरीज में है, 1 हो जाएगा। और ये 2 और 4 ये भी सीरीज में है, तो इसका हो जाएगा 8/6, और 8/6 लिखो, और या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4/3, तो इसका 4/3 आ जाएगा। सीरीज में है ना, तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2। फॉर्मूले लगाते समय ध्यान रखना, कई बार होता है ना सीरीज में होता है उठा के जोड़ देते हैं, सीरीज में होगा तो कैपेसिटर में जोड़ा जाएगा, यहाँ पर C1 C2 अपान C1 प्लस C2। अब आप जरा देखो कि ये जो यहाँ पर है इतना पार्ट, इसमें 2 कैपेसिटर्स आ रहे हैं, 1 और 4/3। कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? कैसे हैं, पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में वो है, इधर ये 1 लगा हुआ है और इधर ये क्या लगा हुआ है, 4/3। ठीक है, तो यहां पर आप इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4/3, पैरेलल में है, तो कितना आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 1 + 4/3, तो कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, 7/3। हाँ, सही हो गया ना। तो अब ये 7/3 C के साथ, अब जैसे इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या है, ये जितना ग्रीन वाला पार्ट है इसको यहां से हटा देंगे और इसके बीच में कनेक्ट कर देंगे कितना, 7/3। तो 7/3 और C तो सीरीज में हो गए ना, तो इसका मतलब अगर हम C इक्विवेलेंट की बात करें, तो अगर हम C इक्विवेलेंट की यहां पर बात करेंगे तो CAB की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सीरीज में है तो C1 C2 अपान C1 प्लस C2 करेंगे, तो C इंटू 7/3, C इंटू 7/3 and divided by C plus 7/3, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। और ये जो CAB है ये आपको कितना दिया गया, 0.5 दिया गया। ठीक है, तो CAB जो है वो दिया गया है 0.5। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2। ठीक है, ऐसे लिख दिया, चलो 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो, तो 1/2 लिख दिया, यहाँ पर ये दिया गया, तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर ना ऐसे ही, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 7C/3 और ये हो गया C प्लस, सही है ना, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो C प्लस 7/3 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 14C/3। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, ये C को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 7/3 और ये हो गया 14C/3 माइनस C, इतना 11C/3 और ये हो जाएगा 7/3। 11C/3 इक्वल टू 7/3 और 3 तो कैंसिल हो गया, C की वैल्यू कितनी आ गई, माइक्रो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, जिसमें आपको यहां पर पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला हम लोगों ने और C का एक कोई कैपेसिटर नोन कर दिया, टोटल आपको दे दिया गया था, तो इस तरह से करके हम लोगों ने निकाल ली C की वैल्यू, नोट करेंगे।